प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली, मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। आज का संदेश परमेश्वर का दास जोशी अब्राहम आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पावन और मीठे नाम में इस शुभ संदेश में हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे पत्रस का दूसरा पत्री 1 अध्याय उसका 5 से 9 तक। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निगम्य और निष्फल ना होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा है और दुधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। पिछले बार हम लोग ये 5 से 7 पद तक हम लोग देख रहे थे। एक आत्मिक जीवन जीने के लिए और अनुग्रह में बढ़ने के लिए हमें विश्वास के साथ में होने वाला 7 गुणों के बारे में हम लोग देख रहे थे। और वो 7 गुण है। हम लोग इधर देखा कि हम लोग देख रहे थे कि सद्गुण, समझ, संयम, धीरज, भक्ति, भाईचारे की प्रीति और प्रेम। विश्वास के साथ ये 7 गुण हमारा जीवन में होना अनिवार्य है। 8 पद में हम ऐसे पढ़ा, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। यही पत्री या दूसरा पत्रस 3 का 18 में हम लोग पढ़ता है, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाने के लिए हमें ये सारा गुण होना अनिवार्य है। और इधर 8 पद में हम लोग पढ़ा था कि क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए, ये गुण हमारा जीवन में हमेशा होना है और इन गुणों में हम लोग बढ़ती जाना चाहिए। अगर ये बातें हमारा जीवन में नहीं है तो हम इधर देख सकता है यीशु मसीह की पहचान में हम निकम्मे और निष्फल हो जाएंगे। निकम्मे मतलब यूजलेस, कोई काम का नहीं है। याकूब का पत्री 2 का 20 में हम लोग ऐसे पढ़ता है, पर हे निगम्य मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। मतलब बेकार है, कोई काम का नहीं होता है, यूजलेस है। और दूसरा है निगम्य और निष्फल हो जाएंगे। निष्फल मतलब अनफ्रूटफुल, बिना फल का एक जीवन। परमेश्वर हमारा आत्मिक जीवन से फल चाहता है। यूहन्ना रसूल समाचार 15 का 2 पद में हम लोग ऐसे पढ़ता है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो चाटता और ताकि और फले। और उसका 4 पद में हम ऐसे पढ़ता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि डागलदा में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकता है। हम लोग प्रभु यीशु मसीह में बनी रहना है, और जब प्रभु यीशु मसीह में हम लोग बनी रहेंगे तब ये सारा गुण विश्वास के साथ हमारा जीवन में होंगे और हमारा जीवन एक फलदायक जीवन होगा।
और सिर्फ उतना नहीं है, हम लोग जो 8 पद में दूसरा पत्रस 1 का 8 पद में हम पढ़े थे, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगी। अब तभी हमें ये सभी जो गुण हमारा जीवन में जब होंगे तब हमें यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की जो सच्चा पहचान में हम लोग बढ़ सकता है। इधर जो पहचान के लिए इस्तेमाल किया हुआ जो शब्द का मतलब ऐसा है कि अनुभव के तरफ से होने वाला ज्ञान। प्रभु यीशु मसीह को हम लोग जैसे हम लोग पहचानेंगे वैसे उसका जो गुण हमारा जीवन में प्रकट होंगे और ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हम हो जाएंगे। इसका 4 पद में पहले हम लोग मनन किया था। और प्रभु यीशु मसीह को पहचानना एक विश्वासी का सबसे पहला लक्ष्य और मकसद होना चाहिए। और 9 पद में ऐसा ही पढ़ता है, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। ये जो गुण, जो स्वभाव जिसका जीवन में नहीं है और उसको प्रभु यीशु मसीह का सही पहचान उसके पास नहीं होंगे और उसकी अवस्था हम लोग इधर देख सकता है। इधर हम लोग पढ़ता है कि वो अंधा है और धुंधला देखता है। पहले बात है वो अंधा है, आत्मिक तौर पर वो अंधा है, मतलब आत्मिक बातों को वो सही रीति से देख नहीं पाता है, वो अंधा है। और दूसरा है धुंधला देखता है या शॉर्ट साइटेड बोलकर हम लोग देख सकता है। शॉर्ट साइटेड मतलब जो है उसका जो भविष्य के बारे में कोई चिंता नहीं है, अभी का बातों पर वो ध्यान देता है, सांसारिक बातों पर ध्यान देखता है और आत्मिक बातों का विषय में वो अंधा है और आगे की ओर, भविष्य की ओर वो नहीं सोचता है। और याकूब का भाषा में अगर कहे तो ये मरा हुआ विश्वास है। याकूब 2 का 17 में ऐसे पढ़ता है, वैसा ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। और याकूब 2 का 26 में ऐसे पढ़ता है, जैसे देह और आत्मा बिना मरी हुई है वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। मरा हुआ विश्वास मतलब वो विश्वास से कोई काम नहीं है, कोई फायदा नहीं है। और सिर्फ उतना नहीं, हम लोग उधर पढ़ता है वो अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। परमेश्वर ने उन लोगों को जितना कैसे वो लोग का पाप की क्षमा किया, अपना पापों को धोकर साफ किया, उसको भूल कर वो बैठा है। परमेश्वर हमारे लिए जो किया और कितना हमारे पापों को और कैसे उन्होंने क्षमा किया और धोकर हमें साफ किया, ये अगर हम याद नहीं करता है, उसका भूल जाता है, तो हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, एक आत्मिक जीवन जीने के लिए और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए इच्छा नहीं होगी। और ऐसे विश्वासी लोग कभी भी ये विश्वास के साथ ये जो पहले बोला हुआ ये 7 गुण को नहीं मिलाता। इसलिए प्रभु हमारे जीवन में सहायता करे और मसीही जीवन में हम लोग आगे बढ़े और अनुग्रह और सच्चाई में और प्रभु यीशु मसीह की पहचान में हमें आगे बढ़ना है, तो हम लोग ये सारा गुण हमारा जीवन में होना चाहिए। हमारा विश्वास के साथ ये सारा गुण होने से हम सही रीति से बढ़ सकता है और एक अच्छा आत्मिक जीवन हम लोग जी सकता है। उसके लिए प्रभु हम सभी को सहायता करे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो।